अब हम बात करते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन की, जो आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। अब ये वो डेफिनेशन है जो सिंबल्स कंटेन करती है। अभी तक जो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा था वो जस्ट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था, है ना। अब मैं आप लोगों को पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन आंसर किस तरीके के आने वाले हैं, किस तरीके के आ रहे हैं, तब इसको बेहतर तरीके से आप लिखेंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ट्यूरिंग मशीन के ऊपर। वो ये है, ब्रीफली डिस्कस द ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज एंड ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज। मतलब ट्यूरिंग एक्सेप्टेबल लैंग्वेज एंड ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, डिस्कस करके दिखाइए। मतलब दो दो नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को इसके अंदर। ठीक है, और क्या आता है और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, ये बताएंगे। तो इसमें आप लिख देंगे कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है, कंप्यूटर जो हुआ था एलान ट्यूरिंग 1936 के अंदर, है ना। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्यूरिंग मशीन। मतलब हमें इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स और जो कंपोनेंट्स होते हैं किस तरीके से वर्किंग करते हैं, हमें वो सब एक्सप्लेनेशन करना है। और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखिए, ध्यान रखिए, विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम, यानी कि इसमें हमें एक डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा ईयर्स नहीं हुए हैं एमसीएस 212 में, बट इन अपकमिंग ईयर्स में आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन सीधे रखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, और 10 नंबर तक तक का मिलेगा। ओके, या हो सकता है कि 5 5 मार्क्स से मिल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ट्यूरिंग मशीन, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ द सिक्स टपल फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द ट्यूरिंग मशीन हाफ स्टेट वर्जन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नहीं है इसके सिक्स टपल पूछे जाएंगे। सिक्स टपल मीन्स मैं आपको लोगों को बताऊंगा, इसके अंदर हमारा जो है सिक्स कुछ रूल्स हैं और जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। ठीक है, ये फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर आता है। तो मैं आप लोगों को वापस ले चलता हूँ कि आप लोगों को क्या लिख कर आना पड़ेगा, और तब जाके आप लोगों को 10 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो जो स्टार्टिंग की 2 3 लाइन होंगी उसमें तो आपको लिखना पड़ेगा ये कि ट्यूरिंग मशीन जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। एलान ट्यूरिंग के द्वारा डिस्कवर हुआ था 1936 के अंदर। ये यूज किया जाता है एल्गोरिदम को और लॉजिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये फिर आप यहाँ पर ना एक लाइन लिखेंगे फॉर्मल डेफिनेशन करके, है ना। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ना, ये मतलब ये डेफिनेशन तो नॉर्मल हो गई, ये तो आप भूलने वाले नहीं हो। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन होगी ये थोड़े सही तरीके से लिखना, क्योंकि टीचर का ध्यान इसी पे ही जा जाएगा आपका, है ना। यहीं से ही आप लोगों को मार्क्स मिलने वो स्टार्ट कर देगा। तो फॉर्मल डेफिनेशन में देखिए क्या होता है। अभी तक अगर आप लोगों ने ऑटोमेटा वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि फॉर्मल डेफिनेशन जब भी लिखी जाती है ना, तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि हमारे क्या क्या सिंबल्स यूज हो रहे हैं। जैसे ऑटोमेटा के अंदर हमारी क्यू जीरो एक स्टार्टिंग स्टेट हुआ करती थी, क्यू हमारे पास सेट ऑफ ऑल द स्टेट हुआ करते थे। सिग्मा जो एक मिनट को, सिग्मा शायद इसमें नहीं था, ये मैंने गलत लगा दिया यहाँ पर ये। ठीक है, और हमारे पास वहां पर एफ होता था जो कि रिप्रेजेंट करता था फाइनल स्टेट को। लाइक ऐसे ऐसे करके मैंने आपको ऑटोमेटा के अंदर बताया था। तो फॉर्मल डेफिनेशन जब भी किसी की पूछी जाएगी, फॉर्मल डेफिनेशन का मतलब यही होगा कि आप लोगों को इसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ब्रैकेट लगाकर उसमें जो भी सिंबल यूज होने वाले हैं ये। तो ये क्वेश्चन अलग भी आता है, तुमने भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाए थे ना, उसमें मैंने पूछा था कि हेल्थ स्टेट वर्जन के फॉर्म में लिख के बताइए, हेल्थ स्टेट के वर्जन के फॉर्म में। तो ट्यूरिंग मशीन को सिक्स टपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। सिक्स टपल क्या होता है भाई, टपल माने रो होता है। तो मेरे पास यहाँ पे 6 रो है, 1 2 3 4 5 6, ये मतलब आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। आखिर वो है क्या चीज है, चलो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो ना आप लोग यहाँ पर मेरे साथ साथ। ये पहले यहाँ लिखिए, ट्यूरिंग मशीन इज अ सिक्स टपल ऑफ द फॉर्म। ये सिक्स टपल है, वो क्या क्या चाहिए बताते हैं। क्यू सेट ऑफ ऑल द स्टेट, समेशन मीन्स ऑल द सिंबल्स वेरिएबल्स यूज्ड इन दिस। और ये मैंने आपको राइट ब्रैकेट बताया था, ये वाला ये, इसके अंदर आपका क्या होगा, जो भी आप हैच इंक्लूडिंग करके सॉल्व ऑल वेरिएबल्स यूज होते हैं, जो डेल ट्रांजिशन फंक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्यू जीरो इज इनिशियल स्टेट, एच इज बेसिकली द हेल्टिंग फंक्शन विच स्टॉप द ट्यूरिंग मशीन, ये दिस वन। तो 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको नहीं एक्सप्लेन करना, बस यही इसका रूल है। तो क्यू आप कहेंगे कि क्यू भाई हमारी क्या होती है, सेट ऑफ ऑल द स्टेट होती है। मैंने आपको बताया था कि क्यू जीरो क्यू वन ऐसे ऐसे कर ये हमारी ये होगी क्यू एन सारी स्टेट्स होती हैं। ये समेशन जो तो मैंने आपको बताया था कि नॉन, इट इज अ फाइनल सेट ऑफ नॉन ब्लैंक इंफॉर्मेशन सिंबल। मतलब इसमें नॉन ब्लैंक आना चाहिए। नॉन ब्लैंक का मतलब हुआ कि आपको हैच इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। और ये वाला बताऊं मैं, ये इट इज अ सेट ऑफ टैब सिंबल इंक्लूडिंग हैश सिंबल। ये भी ना यही होता है, बट सिग्मा जो होता है आपका,
और ये जो आप ये देखते हैं कि ब्रैकेट ये वाला है, ओ सॉरी मैं बार बार इसको एफ क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान रखना ठीक है। ये जो फ्लोर फंक्शन था आपका, वो सॉरी फ्लोर फंक्शन, हाँ ये कर कर इसमें भी यही होता है, बट इसके अंदर हैच इंक्लूड हो जाता है, हैच ए कॉमा बी, ये मतलब नॉन स्ट्रिंग भी इसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर नॉन ब्लैंक इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर आ जाती है ना, ब्लैंक इन्फॉर्मेशन मतलब। जो डेल था वो हमारे ऑटोमेटा से आ रहा है, बेसिकली ये क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है। अगर इससे ट्यूरिंग मशीन के अंदर हम बात करें तो ये नेक्स्ट मूव पार्सल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये जब आप ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेंगे डेल को, तो इसमें आप ये देखेंगे कि आपको डेल जो है रिप्रेजेंटेड होगा ऐसे फॉर्म में, एल आर और एन, ये तो इसमें लेफ्ट हेडर और नेक्स्ट, एंड डिनोट द हेडर डज नॉट मूव कंटिन्यूअसली स्कैनिंग द सेम सेल। तो ये चलिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आप अभी लिख कर आ सकते हैं कि डेल इज द नेक्स्ट मूव पार्सल फंक्शन फ्रॉम क्यू एक्स टू अनदर क्यू एक्स देन टू एल आर एन। ये अगर आप इस चीज को भूल जाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहां से लिख कर आ सकते हैं, डेल इज द नेक्स्ट मूव पार्सल फंक्शन। क्यू जीरो आप लोगों को पता ही है कि क्यू जीरो क्या होता है, हमारी इनिशियल स्टेट होती है जो कि क्यू सेट के अंदर बिलोंग करती है, जो क्यू है वो क्यू सेट के अंदर बिलोंग करती है, मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था। एच हमारी स्टेट जो होती है वो फाइनल स्टेट बेसिकली कहते हैं, हेल्थ स्टेट। जैसे ही अगर हमारा हेड एच को एनकाउंटर करेगा तो मशीन तुरंत ही स्टॉप हो जाएगी, ध्यान रखिएगा जो आने वाला है। अब बात आती है कि इसके डायग्राम के थ्रू इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो अगर आप लोगों ने इतना पैराग्राफ लिख दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का पैराग्राफ है आप लोगों का, ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन का ट्यूरिंग मशीन। अब बोलते हैं कि 10 नंबर में एक्सप्लेन करो इसको, तो 10 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाना पड़ेगा, और ये आपको बना के आना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आप लोगों को जो ये बताया था ना सिंबल ये वाला, ये भाई देखो ट्यूरिंग मशीन जैसे यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों को, यहाँ पर ये, यहाँ मैं लेफ्ट ले लिया, यहाँ राइट ले लिया, ऐसे कर कर भी है। अब क्या होगा कि ये जो हेड है, मैं जैसे हेड बनाता हूँ देखो यहाँ पर, ये आपकी टेप है, तो टेप ना ऐसे करके मूव ऑन होती रहती है आपकी, यूं यूं कर कर, ये ऐसे करके आगे और पीछे, आगे और पीछे यूं। और मशीन इस पर रीड करती रहेगी, राइट करती रहेगी, रीड करती रहेगी, राइट करती रहेगी। बीच में काफी सारे सिंबल आते हैं आप लोगों के, कुछ कुछ छोड़ देती है ताकि दोबारा आके राइट करेगी, वो ऐसे कर कर मूव करती रहेगी। तो ये आपका हेड है। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनाकर आएंगे, आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। तो आप लोगों को ऐसे कर कर कुछ जो हमारे समेशन के अंदर जो सिंबल हुआ करते थे, और जो इसके अंदर फ्लोर फंक्शन के अंदर सिंबल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे इसके लाइन के ऊपर। जो टेप है आपकी इनफाइनाइट टेप, जिसमें बहुत सारे सिंबल रिप्रेजेंटेड हैं, कैसे लिखोगे, आप कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हो, जैसे इन्होंने लिखा डी ए बी, फिर एक ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दी हमने यहाँ पर, फिर सी, फिर बी, ऐसे कर कर और डॉट डॉट आप इनफाइनाइट बना दिया। अभी आप ये बताएंगे कि ये जो हमारा ऐसे एरो बनना है, ये हमारा क्या है, हेडर है, ये हेड है, ये हेड। ठीक है, ये क्या करता है, परफॉर्म फंक्शन रीड और राइट करता है, ये रीड राइट हेड भी आप ऐसे बोल सकते हैं ये। तो अब ये पॉइंट कर रहा है सी की तरफ। नीचे हमारा ये जो फाइनाइट कंट्रोल है, जो चीज मशीन होती है वो इस चीज को कंट्रोल करती है, ऐसे करता है, ये हमारा क्या है, फाइनाइट कंट्रोल। अब जैसे आपकी मशीन नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी डी से, तो ये आपकी जो हो जाएगी क्यू जीरो हो जाएगी। और आप आगे चलकर चलिए कि अगर आपका एच आने वाला है यहाँ पर बहुत दूरी पर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हेल्थ स्टेट हो जाएगी, ये हेल्थ है हमारा, ये हेल्थ है ना। क्यू जीरो ये हो गई अभी हमारे पास, सॉरी एक मिनट को, क्यू जीरो ऐसे मत रिप्रेजेंट करना, बेसिकली ये जो सिंबल है आप लोगों का, जो भी हमारी स्टेट से स्टार्टिंग हुई होगी ना ट्यूरिंग मशीन की, जो भी हो वो आपकी क्यू जीरो एज्यूम करी जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया है क्यू जीरो को, बट आप समझ सकते हैं इस बात को। इतना डायग्राम अगर आप बना देंगे तो उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर। सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट को जरा अभी आप, एक मिनट ठीक है, एक मिनट रुकिए अभी यहाँ पर, कहाँ गया स्लाइड वो। देखिए कंटेंट तो इसके अंदर काफ़ी सारा है, तो एक बार मैं आप लोगों को पढ़वा देता हूँ ताकि आप लोग इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर कर अच्छे तरीके से आंसर लिख दें। देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई एम डेफिनेट श्योर कि इसमें से बस आप 10% को यूटिलाइज कर कर लिख कर आ पाओगे यहाँ पर। ये देखिए 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि क्या होता है हमारे पास। देखो ये जैसे मैंने ये बताया मशीन ये, और आपका हेडर ये होता है यहाँ पर मेरे पास, ये हेडर है। और
इस जगह पे हमारा क्या है, कोई एक वेरिएबल है, उस पर अभी पॉइंट करा हुआ है हेडर। ये जो है बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएबल था जिस पर हमारा हेडर पहले पास आउट कर चुका है क्योंकि टेप मूव ऑन कर रही है, और आगे चल के हो सकता है एच आ जाएगा, और ये हो सकता है नेक्स्ट नंबर है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास टेप जो चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है, टेप विद एन एंड ऑन द लेफ्ट बट इनफाइनाइट ऑन द राइट साइड। मतलब ये क्या है, अब अगर आप उस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो भी मैंने डायग्राम दिखाया था आप लोगों को, उसी के अलावा आपको रिप्रेजेंट करना है। तो कहेंगे कि टेप, सबसे पहले टेप क्या है, लेफ्ट साइड पर क्या है, एंड है, और राइट साइड पे क्या है, इनफाइनाइट है। द टेप इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स और सेल। देखिए आप यहाँ पर ये स्क्वायर्स है बेसिकली, ये इनमें डिवाइडेड करिए, वेयर ईच सिंबल कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन ऑफ द टेप सिंबल। अब यहाँ पर हर एक जो सेल है आपका जो स्क्वायर शेप के अंदर है, वो एक सिंबल को होल्ड कर सकता है एट एनी टाइम, किसी टाइम पर भी। देयर कैन बी ओनली फाइनाइटली मेनी सेल्स ऑफ द टेप दैट कंटेन नॉन ब्लैंक सिंबल। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नॉन ब्लैंक सिंबल हो सकते हैं टेप के ऊपर भी। ये एट एनी टाइम देखो, ओनली फाइनाइट, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट ब्लैंक सिंबल होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में हमारे ये ब्लैंक सिंबल आ रहे हैं। द सेट ऑफ टेप सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने लिखा था ना ऐसे वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। एज अ वेरी फर्स्ट स्टेप इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, द इनपुट एज अ फाइनाइट लेफ्ट मोस्ट इनपुट। तो मैंने अभी बता दिया कि ये सिग्मा होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें नॉन ब्लैंकेबल सेट आने चाहिए, और ये वाला जो सिंबल बताया था इसमें आपके ब्लैंकेबल सेट आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक टेप हो गई। अब दूसरे पे चलते हैं, फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल बेसिकली यहाँ पर ये जो मशीन थी जो इसको कंट्रोल कर रही थी, विच कैन बी इन एनी ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। द स्टेट इन टीएम मशीन के बी डिवाइडेड। देखिए स्टेट कौन कौन सी है इसके अंदर हमारी, एक होती है इनिशियल स्टेट। ये वो स्टेट होती है जब मशीन ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, Q0। हेल्थ स्टेट क्या होती है, जहां पर फर्दर ऑल ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे, जनरली रिप्रेजेंट की जाती है H से। और अदर स्टेट होती है जो बीच में हमारे मिडल में होती है हमारे पास ये। ठीक है, दिस वन। तो फाइनाइट कंट्रोल जो है हमारा, वही हमारे स्टेट के हैंडल को कंट्रोल में लेगा। मतलब वही जो है यूज करता है कि हमें क्या करना है, कि अगर सी आएगा तो हमें क्या प्रिंट करना है, एन आएगा तो हमें क्या करना है, मूव इधर करना है, मूव राइट करना है, या समथिंग समथिंग करना है हमें यहाँ पर। और Q0 तो हमें स्टार्टिंग स्टेट कर ही चुके हैं, और H आएगा तो हमें स्टॉप कर देना फर्दर प्रोसेस को। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर ये टैप हेड के बारे में। टैप हेड जो हमारा ये हेड था, ये वाला, ये इट इज ऑलवेज स्टेशन एट वन ऑफ द टैप सेल। ये हमेशा एक ही टैप सेल की तरफ ये पॉइंट करा रहेगा, एंड प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द टैप एंड द फाइनाइट कंट्रोल। ये टेप और यहाँ पर जो हमारे डेल फंक्शन स्टोर्ड है इसके अंदर, कि जो हमारा सी जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेट पे मूव ऑन करना है, या फिर क्या टास्क है आप लोगों का यहाँ पर, ये है ना डेल। द हेड कैन रीड और स्कैन द सिंबल इन द सेल अंडर इट। ये जो हेड है वो टैब के ऊपर मूव ऑन रीड कर सकता है, और उस इंफॉर्मेशन को पास कर सकता है फाइनल कंट्रोल पे, और फाइनल कंट्रोल अकॉर्डिंगली उसके डिसीजन लेगा। द कंट्रोल टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द सिंबल एंड इट्स करंट स्टेट डिसाइड फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। क्या एक्शन परफॉर्म करना है। द चेंज ऑफ द सिंबल इन द सेल बीइंग स्कैन्ड, और एनी ऑफ द चेंज स्टेट मूविंग द हेड टू द लेफ्ट और टू द राइट। हियर यू कैन सी, देखो जो भी हमारा डेल फंक्शन यहाँ पर इसके अंदर स्टोर्ड है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ये है कि हेडर को जब वो सी आएगा तो उसको लेफ्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, दिस वन। देखिए अब आप लोग पूरा समझ गए हो कि आप लोगों को ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 10 नंबर टीचर आपको हमेशा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पूरी होगी। आप नॉर्मल लैंग्वेज लिखेंगे, 6 टपल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, इस लाइन तक ही वो 5 नंबर दे देगा। अब अगले 5 नंबर को आपको लेने के लिए ये डायग्राम बनाकर आना पड़ेगा, और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तीनों चीजें बता देंगे आप लोग यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारी क्या होती है, स्टार्टिंग है हमारी लेफ्ट साइड पे हमारा जो होता है फिक्स एंड है, ये फिक्स एंड है। राइट साइड पे क्या है हमारी, ये इनफाइनाइट है। देयर इज अ हेडर, देयर इज अ फाइनाइट कंट्रोल। और टेप पर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। टेप पर देयर आर मैनी स्क्वायर सेल्स विच कैन होल्ड ओनली वन वन इंफॉर्मेशन, वन सिंबल इंफॉर्मेशन, and a header can read the information from the finite tape, can send it to finite control. Finite control controls the uh, action of the header, whether to move left or right. Finite control has an information of do what to the next according to the symbols present on the tape. Yeah.
देखिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी में बता दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को पूरा लिखवा भी दिया, दिखा भी दिया। अगर आप इतना भी लिख कर आएंगे तो यहाँ से भी आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, आपके 10 नंबर यहाँ से पक्के हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? अब चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा कुछ रह गया पीछे तो आगे पीछे करके देख लीजिए ये सारे स्क्रीनशॉट लेकर। और वैसे तो मैं कहूँगा कि लिखिए ज़रा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 80% इन्फॉर्मेशन को अगर आप लिख रहे हैं तो एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते केवल 10% इन्फॉर्मेशन ही रह जाएगी। 10% में आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम।